तो इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री सहमत हैं कि जाति सूचक चीजों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है कि जो अनुराग ठाकुर साहब हैं, ये बेसिकली सिर्फ जाति की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्योरिटी ऑफ रेस की नहीं, बात कर रहे हैं, प्योरिटी ऑफ प्योरिटी ऑफ रेस की रेस। बात, यस। नाजीज्म की बात कर रहे हैं, नाजीवाद की बात कर रहे हैं। जब एक सांसद ने दूसरे सांसद को बोला था, अरे वो कटुए, वो आतंकवादी, दानिश पार्लियामेंट को बिल्कुल बिल्कुल बोला था ना, रमेश जब सिसोदिया ने दानिश। इस केस में बिरला जी बने रहे, तो आप इसमें क्या उम्मीद करते हैं जिसमें तो वो किसी को व्यक्तिगत रूप से संबोधित भी नहीं कर रहा है। हम पार्लियामेंट के इस दौर में गुजर रहे हैं, जिस समय वायनाड शरीफ की घटना हो रही है, उस समय अमित शाह संदिग्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं कि हमने 7 दिन पहले सूचना दे दी थी। तो अब आप सोचिए कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इस्तेमाल पर्सनल ब्लेम गेम के लिए कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस किसी भी तरीके से इस देश की सभी संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है। जब राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति ये बोले कि संघ के खिलाफ बोलने का मतलब है कि संविधान के खिलाफ बोलना है। अपने यहाँ भी आसपास देखा होगा तो हम पाएंगे 100 में से 9 लोग, मतलब कि 10 में से 9 लोग होंगे जो रिजर्वेशन के डेडली अगेंस्ट होंगे। उनको लगता है रिजर्वेशन एक ऐसी चीज है जो हमारा हक छीन के ना इन लोगों को दे दिया गया है। हाँ, और कोई इस बात को समझने की कोशिश नहीं करता कुणाल की जो रिजर्वेशन है वो कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नहीं है। वो रिजर्वेशन इज एन इनिशिएटिव by the Constitution founding fathers to address injustices which has happened in Indian society for the last thousands of years. जाति पूछने का मतलब है आप किस पे एम्फेसाइज कर रहे हो? आप एम्फेसाइज कर रहे हो प्यूरिटी ऑफ ब्लड पर। प्यूरिटी ऑफ ब्लड का मतलब क्या है? प्यूरिटी ऑफ ब्लड का मतलब है कि आप रेसिज्म की बात कर रहे हो। इसकी रील्स बननी शुरू हो गई हैं जहां पर वर्ण आश्रम सिस्टम को डिफेंड किया जा रहा है, जहां पे कास्ट सिस्टम को डिफेंड किया जा रहा है। और भारत में गांधी सरनेम किसी व्यक्ति या किसी जात का नहीं होता है। हाँ जी। धर्मवीर गांधी पंजाब से जो सांसद है वो गांधी लिखता है। मैं कई सिखों को जानता हूं जो गाजियाबाद में रहते हैं जो सरनेम गांधी लिखते हैं। अनुराग ठाकुर के फादर खुद चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के। तो अब ऐसे चीजों में नेपोटिज्म और ये वंशवाद कहाँ चला जाता है कुणाल? मुझे तो समझ में नहीं आती है बात यार। देखिए, जब तक हम लोग इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेस को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक इस देश में एकता और समानता की बात बड़ा मुश्किल होगी। जी, तो आपकी गांधी की जो परिभाषा है उसके हिसाब से ये कि राहुल गांधी इत्र फैला रहे हैं समानता का, राष्ट्रीय इस इत्र की महक से भाजपा के नथने फटते जा रहे हैं। इसका मतलब ये, इसलिए उनको इसे गांधी, देखिए उनको गांधी शब्द से ही नफरत है। नहर के किनारे रहते थे वो नेहरू कहलाए, ये कॉल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो वो जो नहर थी जो यमुना का पानी लेके चांदनी चौक की गंगा जमुनी सरस्वती तक जाती थी, तो इनको उस गंगा जमुनी सरस्वती की नहर से और उससे निकले नेहरू से नफरत है। पहला इंटर रिलीजियस मैरिजेस और दूसरा इंटर कास्ट मैरिजेस। ये दो ऐसे वेपन है कुणाल जो आपको कम्युनलिज्म के खिलाफ और कास्टिज्म के खिलाफ लड़ने में दे आर लाइक ब्लास्टिंग मिसाइल्स हियर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भावना तब और अच्छी समझी जाएगी जब ये जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं जिसमें इन्होंने धर्मांतरण के नाम पर आजीवन कारावास की व्यवस्था कर दी गई, अगर इसको नल एंड वॉइड करता है सुप्रीम कोर्ट तब तो बात समझ में आए। भाई इसका दुरुपयोग बहुत हो सकता है ना। वो रिपोर्ट सामने है कि यूपी में लव जिहाद के जितने मामले हैं वो मिसयूज हुए। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, एनबीटी के पूर्व संपादक और इंडिया क्लाइमेट चेंज के एडिटर, और मेरे दोस्त अश्वनी शंकर। पंकज जी, कल की खबर है जिसमें अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनसे पूछा कि आपकी जाति क्या है। बेसिकली उनको सीधे संबोधित नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं जिनकी खुद जाति का पता नहीं है वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आगे कह देते हैं कि वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, उनके पास जो हिंदू माइथोलॉजी का जो ज्ञान है वो भी एक्सीडेंटल है। आप ये सोचिए कि अगर देश की संसद में भी बैठने पर आपको इन जाति सूचक
चीजों का सामना करना पड़े, तो फिर आप कहाँ जाकर के बैठेंगे? कौन सा ऐसा स्थान बचेगा जहां हम जाकर बैठेंगे? और सबसे ताज्जुब की बात कि भारत के प्रधानमंत्री ने एज इट इज वही बयान ट्विटर पर शेयर कर दिया, जबकि वो एक्सपंज कर दिया गया था लोकसभा की प्रोसीडिंग से। तो इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री सहमत हैं कि जाति सूचक चीजों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है कि जो अनुराग ठाकुर साहब हैं, ये बेसिकली सिर्फ जाति की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्योरिटी ऑफ रेस की नहीं, बात कर रहे हैं, प्योरिटी ऑफ प्योरिटी ऑफ रेस की रेस बात, की, नाजिज्म यस की बात कर रहे हैं, नाजीवाद की बात कर रहे हैं। यस ट्रू। वैसे आश्चर्य मुझे कुणाल ये लगा कि आपको अभी भी इस संसद और ओम बिरला से कुछ उम्मीद है, तो मुझे बड़ा दुख है इस चीज का यदि आप इससे उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारी याददाश्तें बहुत छोटी हैं। अभी 8 महीने ही हुए हैं जब एक सांसद ने दूसरे सांसद को बोला था, अरे वो कटुए, वो आतंकवादी, दानिश अली पार्लियामेंट को भी, बिल्कुल बिल्कुल, बोला था ना। रमेश जब सिद्धूड़ी ने दानिश अली को, इस केस में बिरला जी बने रहे, तो आप इसमें क्या उम्मीद करते हैं जिसमें तो वो किसी को व्यक्तिगत रूप से संबोधित भी नहीं कर रहा है। हाँ, नाम तो नहीं लिया था। हम इस पार्लियामेंट की जो अभी डिबेट चल रही है, मैं 3 डिबेट की चर्चा करना चाहूंगा। एक अखिलेश यादव ने बजट पे जो चर्चा की, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के हाईवे और किसानों की बात की। केसी वेणुगोपाल ने जो वायनाड में जो स्थिति हुई उस पर बोला कि हमको राजनीति नहीं करना। और उससे पहले राहुल गांधी का बजट के ऊपर भाषण, एक तथ्य और गुणवत्तापूर्ण ऐसे भाषण थे जिनको आप एक नजीर के रूप में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में किस प्रकार की विमर्श पार्लियामेंट में होना चाहिए उसके रूप में रख सकते थे। लेकिन वो जो बहुत बुरी सी कहावत है कि हर सुअर चाहता है कि आप कीचड़ में आकर उससे लड़ो, कुछ नहीं हो तो कम से कम आप पे कीचड़ तो गंदगी तो लिपट ही जाए। हम पार्लियामेंट के इस दौर में गुजर रहे हैं जिस समय वायनाड शरीफ की घटना हो रही है, उस समय अमित शाह संदिग्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं कि हमने 7 दिन पहले सूचना दे दी थी। तो अब आप सोचिए कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इस्तेमाल पर्सनल ब्लेम गेम के लिए कर रहे हैं, ना कि इस रियाया की बेहतरी के लिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आप देखिए, जब चर्चा होती है तब चीफ मिनिस्टर शिवपाल और उनको कहते हैं कि चाचा को धोखा दे दिया। ये क्या चीफ मिनिस्टर के बोलने की चीज है? जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसको दूसरे तरीके से ठीक कर दूंगा। आर यू गुंडा? बिल्कुल। तो हम संसदीय जो परंपरा है, देखिए बीजेपी और आरएसएस किसी भी तरीके से इस देश की सभी संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है। जब राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति ये बोले कि संघ के खिलाफ बोलने का मतलब है कि संविधान के खिलाफ बोलना है। जिस संघ पे आजादी के बाद 3 बार पाबंदी लगी, जिस संघ पे आजादी के बाद में प्राइम मिनिस्टर नेहरू या सरदार पटेल ने उसको एक कथित रूप से एक संदिग्ध संगठन कहा, उसके तुलना जब एक चेयर पर बैठा व्यक्ति डेमोक्रेटिक वैल्यूज से करने लगता है, तो आप सोच लीजिए कि ये संस्थाओं का बलात् पतन का, आरएसएस का एक ऐसा षड्यंत्र है जो अंत में कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेटिक वॉइसेस, इन सब को चौपट करना चाहता है। और इन सब का खास तरीका है, एक लंपट गिरोह होता है इनके साथ में। जो लंपट गिरोह जो है वो घटियापन की हर चीज को दूसरे तरीके से पेश करता है और उस घटियापन को हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर जो है शेयर करता है। आज बड़े ताज्जुब की बात है कि उनको शर्म नहीं आई कि जब वो चीज लोकसभा की प्रोसीडिंग से एक्सपेंज कर दी गई है। इसका मतलब चलिए जो भी है, ओम बिरला जो भी हैं, लेकिन कम से कम संस्थागत इंटेग्रिटी इतनी तो बची है कि उन्होंने उस चीज को हटवा दिया। जब हटवा दिया तो प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब लीडर ऑफ द हाउस है प्राइम मिनिस्टर भाई,
अगर वो हाउस में जो चीजें चल रही हैं अगर उन्हीं को स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो फिर कैसे लीडर ऑफ द हाउस? देखिए, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे धनखड़ जी हो, इन सब के लिए जो हाउस है, हाउस का मतलब है आरएसएस। उनके लिए हाउस का मतलब पार्लियामेंट नहीं है। उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अंबेडकर जी द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वो तो इस देश को मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट से चलाना चाह रहे हैं। देखिए, ये एक सही कह रहे हैं आप आपकी बात सही है। क्यों अश्विनी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हुआ है वहां पर, ये आर्टिकल 17 का भी तो उल्लंघन है सीधा सीधा। हाँ, आपको कुणाल एक बात समझनी पड़ेगी कि ये खाली इस चीज को आप इस एंगल से मत देखिए कि जो अनुराग ठाकुर साहब हैं वो राहुल गांधी से पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है। ये एक सरल वाक्य नहीं है कुणाल। इस वाक्य के पीछे 5000 साल का इतिहास छिपा हुआ है इसके पीछे। जब मैं बोलता हूं अनुराग ठाकुर, तो ठाकुर ये बात बताते हैं कि उनकी जाति क्या है। आपको इस मानसिकता से लड़ने की जरूरत है। आज जो राहुल गांधी जी इस सवाल को उठा रहे हैं कि इंडिया में कास्ट सेंसस होना चाहिए, और जो राइट विंग पार्टी है हमारी, वो कास्ट सेंसस को अपोज कर रहे हैं कुणाल। क्योंकि आज बात ये हो रही है जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। और डेमोक्रेसी का मतलब है भागीदारी, कि जितने लोग हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेसी नंबर मैटर्स एक्चुअली, राइट? तो आज जो समाज हाशिए पे पड़ा हुआ है, बिकॉज आप समझिए आज भी अगर हम अपने घरों में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, आपने अपने यहाँ भी आसपास देखा होगा, तो हम पाएंगे 100 में से 9 लोग, मतलब कि 10 में से 9 लोग होंगे जो रिजर्वेशन के डेडली अगेंस्ट होंगे। उनको लगता है रिजर्वेशन एक ऐसी चीज है जो हमारा हक छीन के ना इन लोगों को दे दिया गया है। हाँ, और कोई इस बात को समझने की कोशिश नहीं करता कुणाल कि जो रिजर्वेशन है वो कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नहीं है। वो रिजर्वेशन इज एन इनिशिएटिव by the constitution founding fathers to address injustices which has happened in Indian society for the last thousands of years. आप कैसे इक्वलिटी क्रिएट करोगे सोसाइटी के अंदर? और आज वही बात राहुल गांधी वॉसिफरसली इस बात को उठा रहे हैं कि इंडिया में कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। आप समझिए कुणाल, आज भी आप देखिए कुणाल, आप सोचिए जब राहुल गांधी की जाति पूछी जा सकती है संसद में खड़े होकर, तो आप सोचो उस गरीब ग्रामीण दलित आदमी के बारे में जो पिछड़े गांव देहातों में रह रहे हो, उनकी क्या स्थिति होगी कुणाल। और भाजपा की मानसिकता भी तो पता चलती है इससे। भाजपा की मानसिकता भी का मतलब है कुणाल, जाति पूछने का मतलब है आप किस पे एम्फेसाइज कर रहे हो? आप एम्फेसाइज कर रहे हो प्यूरिटी ऑफ ब्लड पर। प्यूरिटी ऑफ ब्लड का मतलब क्या है? प्यूरिटी ऑफ ब्लड का मतलब है कि आप रेसिज्म की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो एंडोगैमस मैरिज की, आप बात कर रहे हो इंडिया को वैदिक समाज, वैदिक भारत में ले जाने की। आप उस लिबरल थॉट के अगेंस्ट हो जो लिबरल थॉट ये बात सिखाता है, which this thought emerged in the world after French Revolution, and this particular liquid gold, I would say, start the first lines of American Constitution, that all the men in this earth are born equal. ये उसके खिलाफ जाता है कुणाल। आप हैरान होंगे कुणाल, आज कल मैं रील्स देख रहा था, इसकी रील्स बननी शुरू हो गई हैं जहां पर वर्ण आश्रम सिस्टम को डिफेंड किया जा रहा है, जहां पे कास्ट सिस्टम को डिफेंड किया जा रहा है। एक बहुत बड़े आइडियोलॉग हैं आरएसएस के, प्रोफेसर, मैं उनका नाम स्लिप कर रहा हूं, उनकी किताब है जहां पर उन्होंने कास्ट सिस्टम को डिफेंड किया है। आप सोचिए कुणाल कि ये भारत जो हमने 75 साल में आजादी की लड़ाई लड़ी, हम सब मिल के लड़े, हमने इस देश की एक कल्पना की थी, इस देश में हर आदमी को हिस्सेदारी मिलेगी। आप संसद में खड़ो के भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से आप ये पूछते हो तुम्हारी जाति क्या है? इनकी जाति का पता नहीं। अश्विनी कह रहे हैं इनकी जाति का पता नहीं है। जाति का पता नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वो उनकी जाति पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये उनकी माँ पर भी जा रहे हैं, उनके परिवार पर भी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल। और वो सामान्य शब्दों में अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कुणाल आप। जिसे मैं अभद्र भाषा में कहूं, जो अभद्र भाषा में हम बोलते हैं ना, जब गली मोहल्ले की लड़ाइयां होती हैं, अबे तेरे को नहीं पता तेरा बाप कौन है, तो ये इस लेवल की बात की गई है ये। एग्जैक्टली। और प्राइम मिनिस्टर ने एंडोर्स किया।
जी जी सर अश्विनी जी, एक मजेदार चीज बताऊं। हाँ जी, हाँ राहुल जी, का सरनेम गांधी है, हाँ जी, और भारत में गांधी सरनेम किसी व्यक्ति या किसी जात का नहीं होता है। हाँ जी, धर्मवीर गांधी, पंजाब से जो सांसद है वो गांधी लिखता है। मैं कई हाँ जी, सिखों को जानता हूं जो गाजियाबाद में रहते हैं जो सरनेम गांधी लिखते हैं। मैं हम्म, कई बनियों को जानता हूं मालवांचल में जो गांधी लिखते हैं। एक्चुअल का गांधी शब्द आया गंधी से, जो गंध यानी इत्र का कारोबार करते थे वो सब गंधी यानी से गांधी कहलाए। तो इसमें हम्म, कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी जो इस समय समानता और राष्ट्रीय एकता, सर्वधर्म समभाव की सुगंध को फैलाने का काम कर रहा है, इसलिए वो गंधी है और गंधी से गांधी भी कह सकते हैं आप। और सर और आप आपको इसी बताएं सोचिएगा, वजह मैं कि से एक बात यहाँ कहना चाहूंगा पंकज जी, आप सोचिए इस देश के संसद में पिछले 2 साल से 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, लोग मर रहे हैं, उसके ऊपर कोई इस संसद ने कोई कोई भी कोई चर्चा विमर्श नहीं नहीं। करी है। जैसे मणिपुर हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। आप सोचिए, वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खड़े होके बोलना पड़ता है कि सर, प्रधानमंत्री से कहा, रिक्वेस्ट की जाती है कि आप संसद में चर्चा कीजिए। और यहाँ पे अनुराग ठाकुर के फादर खुद चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के। तो अब हम्म। ऐसे चीजों में नेपोटिज्म और ये वंशवाद कहाँ चला जाता है कुणाल? मुझे तो समझ में नहीं आती ये बात यार, नहीं, और ये कैसे क्या? अनुराग ठाकुर के अनुराग ठाकुर के यदि चिट्ठा खोलना शुरू कर, अनुराग ठाकुर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में कैसे पहुंचे? हाँ वो जी, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड का मेंबर बनना चाहते थे। वहां पे एक नियम था कि कम से कम आपने एक ए ग्रेड का क्रिकेट खेला हो। तो इनके बाप ने इनको रणजी ट्रॉफी खिलवाया, एक ही मैच एक खेले, रन दे 7 बॉल में एक रन 0 रन बनाए, केवल इसलिए कि मेंबर बन जाए। ठीक है, और आपको इतना और सही बताऊं, है। मणिपुर अकेले जल नहीं रहा है, मणिपुर उखड़ भी रहा है। हम वायनाड पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, आप यकीन माने पिछले 1 महीने से मणिपुर में बाढ़ और भूस्खलन के कारण वायनाड से कम खराब स्थिति नहीं है। कुणाल, वायनाड होना क्या चाहिए जो था भारत में? होना क्या चाहिए था? जैसे मैं आई वुड कोट द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिकॉज इट वॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, कि हम 75 सालों में भी एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे हैं कुणाल। नहीं कर पा ये रहे हैं जो अश्विनी, प्योरिटी बिल्कुल ऑफ नहीं कर ब्लड का कॉन्सेप्ट है कुणाल, वो क्यों है हमारे भारत के अंदर? वो इसलिए है क्योंकि हम इस जाति व्यवस्था में हमारी पूरी आस्था है कुणाल। मैं नोएडा में रहता हूँ पूरी कुणाल। आस्था है। आप आप देखो, यहाँ पे गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है गुजर, जाट, जाट के पंडित जी। ठाट, राइट और रॉन्ग, महाकाल। और लेकिन आप हम्म, समझिए, हम भारतीय बन ही नहीं पा रहे ब्राह्मण, हैं। मैंने ब्राह्मण, हाँ बिल्कुल, ब्राह्मण चौधरी हाँ, सब लिखा होता है उसमें। सब लिखा हुआ था। ये तो मतलब कि एक काम खैर यूपी सरकार ने बहुत अच्छा किया, अब इन चीजों पे बैन लगाया उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे कोई लिखेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। पर कोई तो कहने कार्रवाई का नहीं हो मतलब रही, क्या है कुणाल कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही अश्विनी। खुलेआम लोग चल रहे हैं और भी ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो गए हैं। किसी ने अपना नाम नहीं हटाया। तमाम गाड़ियों को मैं देखता हूँ यहाँ पर, कोई अपना नाम नहीं हटा रहा है। ना ब्राह्मण लिखा हुआ, ना छत्री लिखा हुआ, ना जाटलैंड लिखा हुआ, ना गुजर लिखा हुआ, कोई नहीं हटा रहा। ये नहीं, और सिर्फ यूपी में नियम। तो जो आपको बताएं, जो नया जी कानून आ गया है वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए विध्वंस है। देखिए, जब तक हम लोग इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेस को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक इस देश में एकता और समानता की बात बड़ा मुश्किल होगी। और अभी जिस प्रकार बहुत से मुश्किल इंटर होगी। रिलीजन मैरिजेस को लेकर जो ये नया अमेंडमेंट लॉ ले आई है यूपी गवर्नमेंट, वो आपको हम्म। बता रहा हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्मांतरण देश के लिए अच्छा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, गांधी जी ने भी बोला था। लेकिन मुझको अपने फेथ को मानने की स्वतंत्रता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक राइट है। और ये जो पूरा तंत्र यूपी में काम कर रहा है वो उस मूलाधिकार के खिलाफ है। मुझे बिल्कुल आपको आजीवन झूठी तो कारावास। बोलना है, मुझे बिल्कुल। झूठी तो बोलना है। सहारनपुर में एक लेडी के खिलाफ कह दिया कि ये तो हमारा धर्मांतरण कराना चाह रही थी, वो जेल चली गई। वो बेचारी हम्म। एक इंस्टीट्यूट चलाती थी, और असलियत ये थी कि आरोप लगाने वाली लड़कियां जो है वो फीस नहीं देना चाहती थी। और तो धर्मांतरण का हमारे यहाँ आरोप तो लगा दिया मिसयूज, उसके ऊपर। हाँ, मिसयूज तो इसी तरीके से भयावह स्तर पर हो रहा है अब तो कानूनों का।
तो अगर मैं आपकी गांधी की परिभाषा पर जाऊं जो पंकज जी, तो आपकी गांधी की जो परिभाषा है उसके हिसाब से ये कि राहुल गांधी इत्र फैला रहे हैं, समानता का, राष्ट्रीय एकता का, सर्म धर्म भाव का, और इस इत्र की महक से भाजपा के नथुने फटते जा रहे हैं। इसका मतलब ये इसलिए उनको इसी गांधी, देखिए उनको गांधी शब्द से ही नफरत है, ठीक है ना। जो चांदनी चौक में नहर के किनारे रहते थे वो नेहरू कहलाए, ये कॉल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो वो जो नहर थी, जो यमुना का पानी लेके चांदनी चौक की गंगा जमुनी सरस्वती तक जाती थी, तो इनको उस गंगा जमुनी सरस्वती की नहर से और उससे निकले नेहरू से नफरत है। इनको उस गंध से नफरत है जो एकता और उसकी बात करती है ना। उसमें उनकी प्रॉब्लम उस गंध से, उस जल से है, समझे ना। तो ये जो किसी की जात पूछ रहे हैं, किसी का धर्म पूछ रहे हैं, और भाई ठीक है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे तो फिर एस जयशंकर की पत्नी का फोटो लगा के पूछ रहे हैं कि इनके बच्चे किस जात के होंगे, फिर लोग पूछने वाले तो पूछेंगे ही नहीं ना। बिल्कुल, ये लेकिन किसी की भी बात हो, पर ये ट्रेंड ही बहुत घटिया है। नहीं, मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ। मुझको लगता है कि क्या इंडोनेशिया तरीका हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है कि हम लोग लिबरल जाति और धर्म को छोड़कर इंटरफेथ मैरिजेस, इंटरफेथ रिलेशंस को बढ़ावा दें। कुणाल, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। मैं पंकज जी की बात को एंडोर्स करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियरली इंडिकेट किया और कैटेगोरिकली उन्होंने बात कही, कुणाल, कि अगर इंडिया के अंदर हम कम्युनलिज्म से लड़ना चाहते हैं, इंडिया में हम नेशनल इंटीग्रेशन को प्रोपोगेट करना चाहते हैं, उसके दो रास्ते हैं। पहला इंटर रिलीजियस मैरिजेस और दूसरा इंटरकास्ट मैरिजेस। ये दो ऐसे वेपन है कुणाल जो आपको कम्युनलिज्म के खिलाफ और कास्टिज्म के खिलाफ लड़ने में दे आर लाइक ब्लास्टिंग मिसाइल्स हियर। बिल्कुल सही आपने कहा। और एक चीज और है सुनी, जो आपने बताया है सुप्रीम कोर्ट की भावना सही रही होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भावना तब और अच्छी समझी जाएगी जब ये जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं जिसमें इन्होंने धर्मांतरण के नाम पर आजीवन कारावास की व्यवस्था कर दी गई, अगर इसको नल एंड वॉइड करता है सुप्रीम कोर्ट तब तो बात समझ में आए। भाई इसका दुरुपयोग बहुत हो सकता है ना, धर्मांतरण तो दुरुपयोग, ये असल में दुरुपयोग के लिए ही बना हुआ है, दुरुपयोग के लिए बना। धर्मांतरण के लिए आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है। सुनी, मैं आपको बताऊं कि एपीसीआर की एक टीम ने बिफोर लास्ट ईयर यूपी में लव जिहाद के मामलों का एक फील्ड सर्वे किया था। फॉर्चुनेटली मेरी बेटी उस वर्क के लिए यूपी के रिमोट एरिया तक गई थी और बहुत सारे ऐसे मसलों को देखा था। तो मजेदार चीज है कि उसमें जो देखा गया था कि अधिकांश जो इस तरीके के केसेस हैं सोशियो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हुए हैं, और वहां पे केवल इसलिए हुआ क्योंकि जो लेडी थी उसको एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए थी, ठीक है, उसको फेथ था, इसलिए उसने किसी के यहाँ भी शादी की। और मोस्टली वो वीकर सेक्शन से थे। ये एक एपीसीआर संस्था के लिए वो काम कर रही थी, हालांकि उसमें तमन्ना ने बहुत रिस्क लिया था। ऐसी ऐसी जगहों पर गई है जहां पर उसको अपना नाम, वो चतुर्वेदी नहीं लिखती है, उसने अपना नाम तमन्ना चतुर्वेदी बताया, इससे चतुर्वेदी होने का उसको थोड़ा सा वजन मिले। तो वो रिपोर्ट सामने है कि यूपी में लव जिहाद के जितने मामले हैं वो मिसयूज हुए, और उनको जो लोकल पुलिस ने यानी सीधे योगी जी की निगाह में अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि देखो साहब हम भी हिंदू राष्ट्र के लिए कोई योगदान कर रहे हैं, यही कर रही है ब्यूरोक्रेसी, यही कर रही है।